हेलो, तो कैसे दोस्तों आप लोग। आपका मेरे चैनल एजी एजुकेशन बोर्ड आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 12वीं के क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्रॉप्स है और जो सुपरवाइजर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एसओ डब्ल्यू की भी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम 12वीं एनसीईआरटी की सिलेबस के थ्रू आज पहली क्रॉप मूंगफली के बारे में पढ़ेंगे। पीनट के बारे में, मूंगफली के बारे में पढ़ेंगे। तो मूंगफली की वानस्पतिक नाम पढ़ेंगे, कुल पढ़ेंगे, इसकी उत्पत्ति, इसका महत्व, जलवायु, बुआई, बीज दर, ऐसी किस्म पढ़ेंगे। तो आप इस चैनल पर अगर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो हम मूंगफली के वानस्पतिक नाम के बारे में जानते हैं। मूंगफली के वानस्पतिक नाम, मूंगफली का वानस्पतिक नाम अरेकिस हाइपोजिया होता है। अरेकिस हाइपोजिया अरेकिस हाइपोजिया होता है और इसकी उत्पत्ति ब्राज़ील से मानी जाती है। ब्राज़ील, उसमें क्रोमोसोम नंबर 20 होते हैं और इसका कुल, यह लेग्यूमिनेसी कुल की होती है मूंगफली। लेग्यूमिनेसी कुल की होती है। अब हम इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसका महत्व उत्पादन की दृष्टि से, तेल की दृष्टि से, प्रोटीन की दृष्टि से अधिक है। उत्पादन की दृष्टि से, तेल की दृष्टि से, प्रोटीन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसका महत्व विश्व में क्षेत्रफल में इसका क्या महत्व है, उत्पादन के आधार पर क्या महत्व है, और राज्य में भारत में प्रथम राज्य कौन सा है, और भारत में राजस्थान में प्रथम जिला कौन सा है। तो बता दें, पहले सर्वप्रथम बताता हूँ मैं विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर। विश्व में क्षेत्रफल, तो विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो यह प्रथम स्थान रखती है। विश्व क्षेत्र में प्रथम स्थान रखती है। और विश्व में उत्पादन के आधार पर भारत का दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान है चीन का। और राजस्थान में पहला स्थान है। राजस्थान में पहला स्थान है बीकानेर का। अगर मूंगफली खाओगे तो आपकी पेशी बीकानेर होगी, इसे याद रख लें। राजस्थान में पहला स्थान बीकानेर का है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसके ऊपर स्टार लगा लें क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछी जाती है कि मूंगफली के बीजों में तेल की मात्रा कितनी होती है। तेल की मात्रा कितनी होती है। तो मूंगफली के बीजों में तेल की मात्रा होती है 45%। और प्रोटीन की मात्रा होती है 25%। प्रोटीन की मात्रा होती है 25 या 26%। तो देख लें कि मूंगफली में बीजों में तेल की मात्रा तो 45% होती है, प्रोटीन की 26% होती है। अब इसके क्लाइमेट के बारे में, मुझे इसे कैसा क्लाइमेट पसंद है। सबसे पहले क्लाइमेट में जलवायु, इसको कैसे जलवायु पसंद है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है मूंगफली। उष्ण कटिबंधीय। और इसको मृदा किस प्रकार की सॉइल चाहिए, तो बलुई दोमट मृदा। और बुआई, इसकी बुआई कब करते हैं, तो इसकी बुआई अपन लोग मानसून के समय करते हैं। जैसे जून जुलाई में आता है ना मानसून, जून जुलाई में करते हैं। अब इसकी बीज दर के बारे में पढ़ेंगे। बीज दर के अंदर दो वैरायटी के बारे में पढ़ाई। बीज दर, एक तो गुच्छे वाली और एक फैलने वाली। तो गुच्छे वाली जो वैरायटी होती है उनकी बीज दर रखते हैं हम 100 kg प्रति हेक्टर। 100 kg
प्रति हेक्टर, और उनमें आर इंटू पी रखते हैं 30 × 15, 30 × 15 रखते हैं आर इंटू पी। और जो फैलने वाली होती है उनमें बीज रखते हैं 60 से 80 kg प्रति हेक्टर, और उनमें आर इंटू पी रखते हैं 45 × 15, 45 × 15, 45 × 15 रखते हैं उनमें। और जो ये तो हमने बीज दर की बात कर ली। अब हम बीज उपचार की बात करेंगे। मूंगफली को अगर बुआई करनी हो, हम बीज दर की बात तो कर लिए, बीज उपचार की बात करेंगे। अगर मूंगफली की बुआई करनी हो तो उसको बीज उपचार कैसे करते हैं? बीज उपचार तो मूंगफली के लिए एक विधि का उपयोग करते हैं, FIR विधि, FIR विधि, जिसका एफ का मतलब है फंगीसाइड, इफेक्टिसाइड, राइजोबियम, और राइजोबियम की जपेनिकम प्रजाति का उपयोग करते हैं। राइजोबियम की जपेनिकम जो है, राइजोबियम की जपेनिकम प्रजाति का उपयोग करते हैं। राइजोबियम की जपेनिकम प्रजाति का प्रयोग करते हैं। और अब बढ़ते हैं इसमें प्रोपिंग की क्रिया। प्रोपिंग तो मैं बता दूं कि मूंगफली के अंदर प्रोपिंग की क्रिया 53 बुआई करने के पश्चात 55 दिनों के बाद खरपतवार नहीं हटा सकते, खरपतवार नहीं हटा सकते, क्योंकि जब हम जैसे ये मूंगफली का कोई पौधा है लगा हुआ है, मान लो ऐसे ऐसे फैला हुआ है, और ये प्रोपिंग है, ऐसे जैसे मूंगफली की जो बनेंगे फल, ऐसे इन्हें सुइयाँ निकलेगी, जो सुइयाँ निकलेगी वो ऐसे यहाँ के फल बनाएगी, ऐसे फल बना लेगी। जैसे ये फल लग रहे हैं तो हम कसिए की सहायता से, अगर हम कसिए की सहायता से वो निराई गुड़ाई करेंगे तो यहाँ से अगर हम इस मिट्टी को, अमृता को किसी की सहायता से हटाएंगे तो ये जो ये सुइयाँ बनी हुई यहाँ से ये कट जाएगी, यहाँ से कट जाएगी तो इन सुइयों को प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन नहीं मिलेगा तो ये फल कैसे परिपक्व होंगे। इसी के कारण हम मूंगफली में 55 दिनों के बाद कसिए से निराई गुड़ाई नहीं करते। रसायनों से कर सकते हैं लेकिन कसिए से, कुदाली से, खुरपी से नहीं कर सकते। तो एग्जामिनर सीधा सीधा ऐसे ही पूछ सकता है कि प्रोपिंग की क्रिया किस में की जाती है, तो प्रोपिंग की क्रिया मूंगफली में की जाती है, और 53 दिनों के बाद नहीं कर सकते। 53 दिनों तक कर सकते हैं, 53 या 55 दिनों से कर सकते हैं, 53 या 55 दिनों के बाद नहीं कर सकते। तो अब हम इसकी किस्म के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी वैरायटीज कौन सी है, कौन सी काम आती है, अच्छा उत्पादन कौन सी देती है। तो किस्म पहले पढ़ेंगे झुमके वाली किस्म। कौन सी? झुमके वाली, झुमके वाली, झुमके वाली किस्म के बारे में पढ़ेंगे। तो झुमके वाली किस्म में पहली है IC 24, और एक के 12 और 1 के 24। जो 1 के 12 है ना, 1 के 12, 1 के 24, इसको हम 1 के 47 के नाम से याद रखते हैं। 1 के 47, 1 के 12 आ जाए, 1 के 12, 1 के 47, हाँ 1 के 47 मूंगफली के अंदर होती है। जैसे 1 के 12, 1 के 24, एग्जाम अगर पूछ लेगी 1 के 12 किसकी है तो 1 के 47 मूंगफली की है, बंदूक तो उसमें ही आती है। तो ऐसे याद करना। फिर इसके अंदर RG 141, RG 382, RG 382 कौशल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फैलने वाली बाद में। फैलने वाली, फैलने वाली, फैलने वाली जैसे आरस, आरस, आरस लग गया रे, वो आरस लग गया, वो RS फर्स्ट, RSB, RSB 87 जैसे, और M13, चित्रा, वो तो चित्र है, मूंगफली तो चित्र से करी उसके अंदर, चंद्रा, ऐसे करके याद रख लें इसको। ये किसी सिंचाई, सिंचाई के बारे में आता है कि मूंगफली में सिंचाई कब कब करते हैं। तो मूंगफली में सिंचाई 3 प्रावस्था में करते हैं। किस 3 प्रावस्था में? 3 प्रावस्था में करते हैं। एक प्रावस्था तो हो गई फूल आते समय, मूंगफली में फूल आते समय सिंचाई करनी चाहिए। और दूसरी सुइयाँ, सुइयाँ बनते समय, यानी मूंगफली की बुआई के 10 या 15 दिन बाद में जो सुइयाँ बनेंगी तब सिंचाई करनी। एक फली बनते समय, फली बनते समय,
शायद ये मूंगफली में ये सिंचाई 10 या 15 दिनों में नहीं करते शायद, ये मेरे को ध्यान नहीं है, मैं अब देख के बता दूंगा। सुइयाँ बनते समय पता नहीं कितने दिन बाद में सिंचाई करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मूंगफली में जहरीला तत्व भी पाया जाता है। जहरीला तत्व, मूंगफली के अंदर जहरीला तत्व भी पाया जाता है। उस तत्व का नाम है अप्लाटॉक्सिन। अप्लाटॉक्सिन, अप्लाटॉक्सिन जैसे तेल वाली मूंगफली होती है उनमें अप्लाटॉक्सिन अधिक पाया जाता है। जैसे हम मूंगफली खाने के लिए उपयोग करते हैं वो कम तेल वाली होती है, उनमें अप्लाटॉक्सिन कम होता है। अब हम इसकी रोगों के बारे में पढ़ेंगे। रोग के बारे में, तो मूंगफली के प्रमुख रोग है टिक्का रोग। क्या रोग है? टिक्का रोग। टिक्का रोग इसका रोग कारण है सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला, फफूंद नष्ट बनाता है। इसका कंट्रोल करेंगे मैनकोजेब की 50 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर में उपयोग करते हैं। इसका दूसरा रोग है जड़ गलन, जो नर्सरी का प्रमुख रोग है। जड़ गलन रोग कारक है नाइजर कवक के द्वारा, और इसका कंट्रोल करेंगे हम ट्राइकोडर्मा के द्वारा। जड़ गलन रोग है जो नाइजर कवक के द्वारा आता है, और इसका कंट्रोल करेंगे नाइजर कवक के द्वारा। और इसके अंदर एक रोग होता है पीलिया रोग, जैसे मूंगफली की पत्तियां ऊपर से पीली पीली हो जाती है, जो पीलिया रोग। इसका प्रमुख कारक है कि अगर फसल में लोहे तत्व की कमी हो जाती है तो फसल पीली हो जाती है। इसकी कमी की पूर्ति करने के लिए अफीएसओ4 का छिड़काव करते हैं। अफीएसओ4 का 0.5% छिड़काव करते हैं। अब इसमें एक कीट लगता है, कीट जैसे सफ़ेद लट। क्या? सफ़ेद लट के बारे में पढ़ेंगे। सफ़ेद लट के बारे में पढ़ेंगे। सफ़ेद लट कीट लगता है और इसका उपचार करते हैं क्विनोल फोस से। इसे कहते हैं क्विनोल फोस से। और इसकी उपज देखते हैं। इसकी उपज होती है 12 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टर गुच्छे वाली से, और 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर फैलने वाली से। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को पहुँचाएं। धन्यवाद।